नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यालय बाई सोमेश में। आज अपन देख रहे हैं 20 दिसंबर के सूचस को। तो 20 दिसंबर में वैसे कोई खास बातें हैं नहीं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वही बोल बच्चन वाली बातें हैं। जैसे कि 2 साल में जन कल्याण और विकास की नींव मजबूत हुई, तो इसमें वही खुद की तारीफों की बात की गई है। और जो अपन ज्यादातर चीजें पढ़ चुके हैं वही चीज बार बार आ रही है। फिर भी अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कोई काम की चीजें होता हूँ। जैसे राम जल सेतु लिंक परियोजना की बात किया, तो इसके अपन ने कई बार बात कर चुके हैं। राम जल सेतु में रा से तो राजस्थान, में से मध्य प्रदेश है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में राम जल सेतु लिंक परियोजना है, जिसमें से 90:10 का 90 तो दे रही है केंद्र सरकार और 10 में दोनों राज्य सरकार है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। उसके बाद में अपन बात करें यमुना जल समझौता की, तो ये अपन को पता है कि शेखावाटी को पानी देने के लिए हरियाणा के साथ समझौता किया जा रहा है। इसकी अपन कर चुके कई बार बात। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अपन पहले खूब देख चुके हैं। गेहूं की खरीद पर बजट 2025 मतलब वित्त वर्ष 2025-26 में 150 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस दिया गया। ये किसी न किसी एग्जाम में 1001% आया गया है कि गेहूं की खरीद पर कितने रुपए प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा दिया गया है। 150 रुपये 2025-26 में। इसके अलावा ये अपन कई बार देख चुके हैं, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू अपने साइन हुए। उसमें से 8 लाख करोड़ के एमओयू अपने ऑन ग्राउंड हो चुके हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य केंद्र, अब ये चीजें पूछने लायक नहीं है कि 5 वर्षों में कितना काम किया, 2 वर्षों में कितना काम किया। ये चीजें, इन चीजों को अपन प्रचार के हिसाब से, सरकार के हिसाब से देखे तो ठीक है, बाकी वैसे कोई काम की है नहीं। इसके बाद अपन देखें दूसरे पेज पे, तो इसमें भी कोई खास बात है नहीं। इसमें पूरे पेज में आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी काम की बात नहीं है। अब देखो, कुछ उठा के देखो, समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, लाभार्थी ने कहा कि लंबे समय तक भूमि विवाद है, तो कोई एग्जाम ओरिएंटेड बात नहीं है। 4 लाख से 4 से अधिक मूल्य निवास, तो ये चीज पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी भी चेंज हो जाएगी ना। इसमें कोई मिला कि एक देखो, एक अगर समझने लायक चीज है, पेपर में तो नहीं आएगा, अन्नप्राशन संस्कार भी करवाया। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है कि जैसे अपने 16 संस्कार होते हैं, उसमें से सबसे पहले दूध के बाद में जब पोस्ट जैसे दलिया या खीर खिलाई जाती है बच्चे को, तो वो अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिखाया गया है, अन्नप्राशन संस्कार, इस तरीके से यही फोटो है। ये इसके अंदर काम की बात है, और कोई काम की बात इसमें नहीं। इसके अलावा इसमें बात करें अगर अपन, यहाँ पर मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है यहाँ पर। तो इस योजना के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इस योजना के अंदर बेहतर क्वालिटी के जो बीज होते हैं वो सरकार प्रोवाइड करती है। इसको आपने अपने जैसे 10 कृषि जलवायु प्रदेश होते हैं, उसमें से शुरुआत में 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में इसको लागू किया था। उसको एक कब्बू से याद रखते हैं, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, इससे याद रखते हैं इसको। शुरुआत में 3 में किया गया था प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2017 में। और उसके बाद में 2018-19 में पूरे राज्य में सभी 10 ही कृषि जलवायु खंडों में इसको लागू कर दिया है। ये इसकी बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई बात है क्या? इसके अलावा एक इसमें बात की गई है, देखो जैसे पशुओं के टोल फ्री मोबाइल वेटनरी सेवा, पशुओं के लिए इलाज कराने के लिए 1920 जो होता है, उसके लिए बात की गई है। इसके अलावा एक इसमें बात की गई है, लखपति दीदी की बहुत बात चल रही है अभी, उनको सम्मानित करेंगे लखपति दीदी को। तो लखपति दीदी जैसे कि अपना पता है कि जो 25 अपने फ्लैगशिप योजना है, उसमें से एक योजना में सभी को शामिल कर दिया है। इनको नमो ड्रोन दीदी को, इसके अलावा 3 तो दीदी और 3 सखी, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, इन 6 को एक में शामिल कर रखा है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लखपति दीदी की। इसको अभी जैसे इसके रिलेटेड बात करें, तो ये 14 फरवरी 2024 को अपने राजस्थान में जो शुरू किया था, डूंगरपुर से किया था इसका काम। मुख्यमंत्री जी ने खुद गए थे, और मुख्यमंत्री जी ने कहा से 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी 2024 को डूंगरपुर से इसकी शुरुआत की थी, डूंगरपुर से। पर इस वर्ष के लिए वैसे तो केंद्र सरकार का है, पर राजस्थान ने खुद के टारगेट अलग से दे दिया, भाई हम तो 15 लाख तो बढ़ाएंगे इस वर्ष में। तो 15 लाख का टारगेट अपना राजस्थान का है, लखपति दीदी का 15 लाख का टारगेट अपना, ये हो गया। तो इसके अलावा अपन नेक्स्ट पेज पे देखें, तो इसके अंदर अब कुछ भी ऐसे कोई काम की बात है नहीं। जैसे कि देखो, अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करते हैं, बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक, तो ये कोई काम की बातें है नहीं। भाषण देने के लिए, सुनने के लिए बढ़िया है, टाइम पास के लिए, बाकी कोई बात है नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसा कि आप रीट की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें देखो, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्स के लिए कब से शुरुआत करेंगे? 6th क्लास से। वोकेशनल मतलब एक तरीके से कि व्यावसायिक से रिलेटेड जो पढ़ाई है शुरू से की जाएगी। तो अपने जो नई शिक्षा नीति है 2020 में, उसमें कहा गया कि भाई वोकेशनल जो पढ़ाई अपनी शिक्षा है वो 6th क्लास से शुरू की जाएगी। तो उस तरीके से दे देंगे। यहाँ पे एक बात की गई, यहाँ पे पीएम श्री विद्यालय की, तो पीएम श्री विद्यालय कोई अलग से तो है नहीं। तो पीएम श्री विद्यालय में इसमें राजस्थान में से
मतलब एक तो माध्यमिक और एक प्राथमिक, दो विद्यालयों का चयन कर रहे हैं प्रत्येक ब्लॉक में से या अर्बन लोकल बॉडीज में से, वहां से प्रत्येक में से एक एक का चयन कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं इसमें पीएम श्री में। और इसमें कोई खास बात है नहीं, इसमें ये पीएम श्री विद्यालयों की डिजिटल लाइब्रेरी वाले में, तो इस केंद्र सरकार की योजना है। और जो पहले से स्थापित जो स्कूल हैं उनको ही, उनका ही चयन किया जा रहा है। जैसे राजस्थान में फर्स्ट चरण में 402 विद्यालय किया है, और इसमें सेकंड चरण में इसमें 237, फर्स्ट में तो 437। तो पूछने वाली बात है नहीं, कुछ मिलने की बात ये है, शुरुआत इसकी 2022 में हुई थी पीएम श्री की। इसके अलावा इसमें नीचे बात करें अपन तो यहाँ पे मतलब करंट से रिलेटेड कोई खास बात इसमें है नहीं पूरे दिन के में आज के में। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन बिल 2025 में आया था कोचिंगों को रेगुलेट करने के लिए कि भाई कितने दिन की आप छुट्टी दे सकते हो, कब आप कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाओगे, कितनी फीस दे सकते हो, बीच में अगर बालक जाएगा तो उसको फीस वापस रिटर्न करनी पड़ेगी, उनसे रिलेटेड ये बिल आया था। काली बाई मेधावी छात्रा योजना और देवनारायण स्कूटी योजना, अगर इन दोनों की बात करें अपन तो दोनों की, जैसे कि अपन जानते हैं स्कूटी से रिलेटेड स्कूटी वितरण होती है। जो देवनारायण स्कूटी योजना है इसके अंदर तो केवल और केवल एमबीसी की छात्राएं आती है, केवल और केवल। और इसके अंदर बाकी जितनी भी है एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये सभी हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जैसे कि अगर अपन देवनारायण की बात करें तो इसमें ट्वेल्थ क्लास में मिनिमम 50% होनी चाहिए, 50% होने चाहिए, उससे कम वालों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। और स्नातक के इसमें तीनों जो यूजी के जो 3 साल है उसमें 10,000 रुपये और मिलेंगे, तीनों साल 10,000 पर ईयर के, मतलब टोटल 30,000 रुपये इसमें मिलेंगे। ये प्राइस में एकदम। एक इसमें जो अपने पास कालीबाई वाली है, कालीबाई वाली में स्पेशल ये है कि इसमें 10वीं के अंदर तो अपने को चाहिए 65%, और 10वीं 12वीं में, 10वीं 12वीं में कितने चाहिए, 65% चाहिए इसमें सभी, बाकी सभी को तो 12वीं में कितने चाहिए, 65% चाहिए। एसटी के लिए अलग से कर रखा है, एसटी के लिए इन्होंने कर रखा है कि भाई एसटी के लिए 10वीं क्लास की चल जाएगी, और सभी के लिए तो 12वीं क्लास में 65% होने चाहिए सीबीएसई में तो। और आरबीएसई में होने चाहिए, सीबीएसई में तो होने चाहिए 75। सीबीएसई की वैल्यू कम मानते हैं अपने राजस्थान में, सीबीएसई की तो होने चाहिए 75 होने चाहिए कम से कम, और आरबीएसई में 65 होने चाहिए। ये बात चल रही है काली बाई की। लेकिन अगर एसटी की छात्र है तो उसके लिए तो अगर तुम्हारा 12वीं की नहीं है, 10वीं क्लास में भी अगर तुम्हारे पास 65% है आरबीएसई में और सीबीएसई में 75 है, वो भी एलिजिबल होगी किसके लिए, काली बाई के लिए। तो इस तरीके से अपना ये आज का पूरा खत्म हो गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर ये देखें 7 संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में, तो अगर पूछे बीसीए कोर्स कितने महाविद्यालयों में, तो 7 संभाग में हो रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस जो हो रहा है वो 41 जिलों में हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग पर रखना है, पूछने लायक तो है नहीं। तो इस तरीके से अपना पूरा खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन देखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट 21 दिसंबर।